ओम शांति। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु मस्तक पर विराजमान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझसे विश्व कल्याण की शुद्ध वाइब्रेशन फैल रही है। मैं आत्मा सबके लिए शुभ संकल्प करती हूँ। सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सभी अपने बाप के परिचय को जाने। सभी को सद्गति का रास्ता मिले। इन्हीं शुभ भावनाओं को फैलाते हुए अपने पिता के महावाक्य सुनती हूँ। 17/4/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छा सामान लेकर आए हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए अच्छा बक्खर मेरे पास है जो मैं तुम्हें डिलीवरी करता हूँ। बहुत अच्छा सामान समय समय पर देता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि कोई गरीब को साहूकार की गोद मिलती है तो कितनी खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए कि बाप तुम्हें कितना ऊंच वर्षा देते हैं। परंतु बाप कहते बच्चे, तुम्हें वो खुशी रहती नहीं है, क्योंकि बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, माया के तूफ़ान आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, माया के तूफ़ान तो आएंगे ही, यह सब होगा ही, कल पहले भी हुआ था, लेकिन तुम बच्चों को फिर भी मुझे याद करते रहना है। बाबा एक कहानी भी बताते कि एक कहानी में है कि पहले सुख चाहिए या दुख। तो उसने बोला पहले सुख। तो जब सुख में चला जाए, सतयुग में चला जाए, तो फिर दुख तो आए ही नहीं। ऐसे ही बाबा कहते तुम भी मुझे याद करो तो तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो फिर माया का वार होगा ही नहीं। लेकिन मुझे याद नहीं करते तो फिर माया आती, फिर दुख आता है। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को देव आत्मा बनना है, तो जो देव आत्माओं का खान पान है उसी को धारण करना है। देवताएं कभी भी छी गंदी चीज़ें बाबा कहते खाते नहीं हैं। सबसे बड़ा पाप बाबा ने बताया विषय सागर में गोते खाना। मीठे बच्चे, बाप के पास जो बक्खर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। बल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिश है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वा कोई गावड़े से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। यह किसको मालूम नहीं है, बेहद का बाप वही पतित पावन गॉडफादर हैं। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज है? ईश्वरी नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्यचित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह बक्खर सामग्री है। कोई के पास दुकान होता, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह सब बक्खर मौजूद हैं।
मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। यह सब अभी की बात है। आग लगेगी तो सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई चीज़ वहाँ काम में नहीं आनी है। खानियाँ भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन होकर तुम्हारे काम में आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना समझते हैं। मर गए तो जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया। अखबार में तुम लिख सकते हो यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इसी तारीख इसी स्थान पर इसी रीति हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे तो फिर विक्रम संवत दूसरा शुरू होता, अर्थात विकर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्मा जीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्मा जीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्माभिमानी होते हो, वहाँ देह अभिमान तो होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम आत्म अभिमानी बनते हो। परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको भी मिलती नहीं है। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। तुमको अब लॉटरी मिलती है। कोई चीज़ मिल जाती तो उसकी इतनी खुशी नहीं होती। जब गरीब से साहूकार बन जाते तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। वह सबका बिलवेड बाप है। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहाँ किंग क्वीन होते नहीं हैं, वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। सब भगवान भगवती हो जाए
इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता। भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंच ते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, और यह है 3rd नंबर। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, तो सुनार, बैरिस्टर आदि सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े, यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते कि मुझे याद करो तो माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख? तो बोला सुख। दुख हो न सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में हैं। स्वर्ग में सुख और नरक में दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले चेहरे। फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरी मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहाँ बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ यह कोई विकार होते नहीं है। बाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। तुम आत्मा अभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगी। पहले मालूम पड़ जाता, अब पुराना चोला छोड़ नया लेना है। बच्चा होता तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज़ को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं,
जिनको भोजन का कदर रहता तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, तो देवताएं कीचड़ पट्टी नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सत्ययुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ा रहना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे तो तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता। सत्ययुग में यह बातें होती नहीं है। अब तुम अभी सुनते इस समय ईश्वरी फैमिली के हो। अभी का ही गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर, तुमको सब कुछ देकर निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे, तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसराय हमेशा सही करते हैं तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते। बाबा भी निराकार निरहंकारी है, कैसे बैठ पढ़ाते। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके। गुरु होता तो बहुतों का होता, इनको कोई गुरु नहीं ने सिखाया। एक का होता है क्या, यह बाप ही पतितों को पावन बनाते आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे, बाबा ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तो यह सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है, मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल। यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं, इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरी पॉइंट है परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान है स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ।
क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। ओम शांति।